स्वागत है आपका। आज हम प्रश्नावली 2i एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें बोला गया है कि मध्य पद को दो भागों में बांट कर हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, जो हमें मध्य पद दिया हुआ है, जैसे ये किसके फॉर्म में होता है, जो हमारे पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है वो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल 0, ठीक है, इसके फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। अधिकतम घात 2 है तो इसे बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, मध्य पद को दो भागों में बांटकर हमें इसका जो है गुणनखंड करना होता है। तो मध्य पद को दो भागों में बांटकर हम जो गुणनखंड जो है करना पिछली वीडियो में ही सीख चुके हैं। ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन हमने किए भी हैं। तो यहाँ से देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी ऐसा कोई दिया होता है। ठीक है, इसमें मध्य पद क्या होता है, ये आपका है मध्य पद, ये हमारा क्या होता है, मध्य पद होता है। ठीक है, तो इसे स्प्लिट करके हम जो है दो भागों में बांट कर इसका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ए एक्स स्क्वायर का गुणा कराते हैं हम सी से। ठीक है, तो ये हमें मिलता है ए एक्स स्क्वायर सी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। यदि ये पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव आ जाता है तो हमें मध्य पद जो मिलता है वो किसने जोड़ने पर मिलता है। ठीक है, अगर जो ये वैल्यू हमारी निगेटिव में आ जाती है, ठीक है, तो हमें मध्य पद घटाने पे मिलता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12x स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो आपका मिलेगा 12x स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, तो पॉजिटिव में मिला तो इसका मतलब क्या है, मध्य पद हमें ऐसे दो संख्याओं को लेना है जिनका गुणा कितना हो जाए, 12x स्क्वायर हो जाए, और उन्हें यदि हम जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाए, आपका -7x हो जाए। तो ऐसी दो संख्याएं क्या हो सकती हैं आपका, आप करेंगे देखिए 4x -4x, ठीक है, और -3x, ये ऐसी दो संख्याएं हैं कि इनका यदि हम क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, यदि इन्हें देखो समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा -7 हो जाएगा। मतलब ये दो जो है इसके फैक्टर बनेंगे। अब इसे कैसे लिखते हैं ये आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 12x स्क्वायर -7x और +1, इसका हमें गुणनखंड करना है मध्य पद को तोड़ के। तो लिखने का तरीका क्या होता है, 12x स्क्वायर को ऐसे रखते हैं, फिर दो जो आप फैक्टर बनाए हुए हैं उन्हें लिखिए, -4x -3x, ठीक है, गुणा कितना 12x स्क्वायर, इनका योग कितना होगा -7x +1, ऐसे कर देते हैं। फिर हम इन्हें दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, ये दो भाग में हमने इन्हें बांट लिया। अब इसमें से कॉमन लेते हैं और फैक्टर डायरेक्टली बना देते हैं। देखिए यहाँ पे 12x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे -4x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 12 से में 4 में डिवाइड हो जाएगा और 4 में 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और x तो दोनों में है तो 4x को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x। ठीक है, और कितना -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x -1 यहाँ पे भी बचाना होता है, चीज़ याद रखिएगा, 3x -1 यहाँ पे भी बचाना होता है। यदि हम -1 से -1 इसमें कॉमन ले लें तो -1 का गुणा होगा 3x में तो आपका -3x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होके +1 हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, देखिए 3x -1 दोनों में है तो एक बार लिख लेते हैं, बचा क्या 4x -1, 4x -1, तो ये जो है इसके आपके गुणनखंड हो जाते हैं। नंबर 2 में देखेंगे तो लिखा हुआ है 3x³ -x स्क्वायर -10x। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लें तो अंदर बचा 3x स्क्वायर -x और -10। ठीक है, ये चीज़ बचा। अब इससे हमें नहीं मतलब है, इसे साथ में रखना है। बाकी ये जो पद हमारा मिला है 3x स्क्वायर -x -10, इसे ही हमें स्प्लिट करना हुआ है। ठीक है, इसे हम भाग में तोड़ेंगे और इसी का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे x आपके साथ चलेगा। अब देखिए 3x स्क्वायर का गुणा -10 में होगा तो -10x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -30 x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो मध्य वाला पद है ये x, ये घटाने पर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा -30x हो जाए और उन्हें घटा दे तो कितना हो जाए, -x हो जाए। तो आप कहेंगे 6 पंचे 30 होता है, 6 में से 5 को घटाएंगे, आपका
एक ही तो बचेगा, तो ये होगा 3x² माइनस 6x और प्लस 5x, ठीक है, और माइनस 10। 6 पंचे 30 हो गया, x² हो गया, ठीक है, माइनस 30x²। इसे करेंगे, देखिए विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x, अब यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, यहाँ में हम 3x कॉमन है इन दोनों में। देखिए ये दो भाग में हमने इन्हें क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, 3x कॉमन है। 3x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, एक मिनट से बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में हमने लिख दिया। यहाँ से 3x को कॉमन लेंगे तो हमें बचेगा x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। अब x माइनस 2 यहाँ पे भी बचाना होता है, क्या कॉमन ले लें कि x माइनस 2 हो जाए, तो आप यहाँ से बोलेंगे कि सर प्लस 5 कॉमन ले लें, ठीक है। प्लस 5 कॉमन लेंगे तो हमारा x माइनस 2 अंदर बच जाएगा। देखिए 5 का गुणा x में होगा 5x हो जाएगा, और 5 का गुणा 2 में होगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x को बाहर ही रखते हैं, फैक्टर को कैसे लिखते हैं, x माइनस 2, ठीक है, और क्या बचा 3x प्लस 5, तो ये इसके हो जाते हैं फैक्टर। इनको देखिए बोला गया है इसमें 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो 3x² का गुणा कराएंगे हम 4 से, 12x² होगा, और ये माइनस में है, सॉरी माइनस 4, तो माइनस 12 मतलब बीच वाला टर्म किस में आएगा, घटाने पर आएगा। दो संख्याओं को ऐसे ढूंढिए कि उनका गुणा जो हो माइनस 12x² हो, उन्हें घटा दें तो कितना हो जाए आपका, माइनस x हो जाए, मतलब 1 हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो आप कहोगे कि देखिए माइनस 3x, सॉरी एक तो माइनस 4x गुणा 3x का कराएंगे तो आपका माइनस 12x² हो जाएगा, और इनका जब अंतर लेंगे तो आपका माइनस x ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन है आप में, यहाँ से हमारा x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3x माइनस 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ से कितना होगा आपका, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 जो है बच जाएगा। फैक्टर को लिख देंगे 3x माइनस 4, और क्या बचा x प्लस 1, तो ये आपका जो है इसका गुणनखंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, √3y² प्लस 11y प्लस 6√3। ये रूट वाले क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको इसके जो बेसिक नियम है वो आना चाहिए, ठीक है। जो आपका क्या करते हो, पहले पद से दूसरे पद को गुणा करते हो, तो ये यहाँ पे √3y² का गुणा हम कराएंगे 6√3 से, ठीक है। तो √3 का √3 से गुणा होता है 3 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3y², मतलब कितना हो गया 18y²। मतलब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा कितना हो जाए, हमारा 18y² हो जाए, उनका योग जो हो जाए, ये पॉजिटिव आया है तो उनका योग जो हो जाए वो 11y हो जाए। तो यहाँ से आप देखिए √3y² प्लस, अब ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, तो आप याद रखिए 9 और 2, 9 और 2 मतलब 9x और 2x का जब गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 18, सॉरी x नहीं, यहाँ पे y दिया हुआ है तो y लिख देंगे, ठीक है। तो आपका 18y² हो जाएगा, इनका सम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 9y प्लस 2y और प्लस 6√3 को ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। 9y को क्या लिख सकते हो आप, √3y² प्लस 9y को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू y, और प्लस 2y प्लस 6√3। अब यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, आप 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो, एक 3 को हम लिख लेंगे √3 इंटू √3। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इनका गुणा होगा तो √9 आएगा, और √9 की वैल्यू ही 3 होती है। तो एक 3 को हम लिख लेंगे क्या, √3 इंटू √3, ताकि कॉमन लेने में हमें परेशानी ना पड़े। तो √3y² प्लस √3 इंटू √3 इंटू 3 इंटू y कर देंगे, प्लस 2y और प्लस 6√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखिए √3y को हम कॉमन ले लेते हैं, √3y को कॉमन ले लिए तो हमारे पास अंदर क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा y प्लस, अब यहाँ से √3y को कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा,
ठीक है, एक रूट 3 को कॉमन लिए हैं तो ये आपका y प्लस 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कॉमन होगा आपका, हमें यहाँ पे कितना बचाना है, y प्लस 3√3 बचाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, +2 को कॉमन ले लेंगे। +2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा, 2 का गुणा इस वाले पद को देखिए। ठीक है, ये वाला पद एक तरफ है, ये वाला पद एक तरफ है। ठीक है, तो इसका गुणा होगा तो 2y हो जाएगा। 2 3 या कितना होता है, 6 होता है। और रूट की चीज़ तो ऐसे लिखी रहती है, तो ये आपका हो जाएगा फैक्टर कैसे लिखेंगे, y प्लस 3√3, ये आपका एक फैक्टर बन गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 3y प्लस √3y प्लस 2, ये आपका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2 बार देखिएगा ये क्वेश्चन, तब आपको जो है समझ में आएगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 3a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 5a प्लस बी प्लस 2। ठीक है, तो 3a प्लस बी का होल स्क्वायर का गुणा हम कराएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब गुणा करने पर तो ये चीज़ आए, अगर जो उसे हम जोड़ दें तो कितना हो जाए हमारा, 5a प्लस बी हो जाए। तो आप जानते हैं कि 3a प्लस बी का गुणा हम जब 2a प्लस बी से कराएंगे तो ये हमारा 6a प्लस बी बन जाएगा। और इसी का जब ऐड करेंगे तो हमारा 5 इंटू a प्लस बी जो है बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 5a प्लस बी प्लस 2। तो यहाँ से देखिए कैसे लिखेंगे, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, और ये माइनस में आना चाहिए। ठीक है, तो -3a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी और प्लस 2। a प्लस बी जो लिखा हुआ है इसमें आपको कुछ करना नहीं है, उसे ऐसे रखना है। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ से 3a प्लस बी कॉमन हो रहा है, 3a प्लस बी हमने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर और -1। ठीक है, और यहाँ से आपका नहीं सॉरी, a प्लस बी का होल स्क्वायर छोड़ना रहेगा यहाँ पे, a प्लस बी -1, -2 को कॉमन लेंगे, -2 को कॉमन लिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी -1। ठीक है, देखिए दोनों में है ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस बी -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा हमारा 3a प्लस बी, ठीक है, और -2, ये आपका जो है इसका फैक्टर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है -6x² -36x और +6। ठीक है, तो लास्ट वाले का पहले से गुणा कराएंगे तो -6x² का गुणा 6 में होगा तो कितना हो जाएगा आपका 36x², वो भी निगेटिव का, मतलब नीचे वाला जो पद है बीच में ये हमारा किसी में घटाने पर आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई फैक्टर ढूंढिए कि जिसका गुणा -6x² हो जाए, तो उसे घटा दें तो हमारा कितना हो जाए, 36x हो जाए। सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ऐसा फैक्टर हमें ढूंढना है कि गुणा करने पर -36x² हो जाए, उसे घटा दें तो हमारा कितना हो जाए, -5x हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -6x² -9x और प्लस 9 चौक 36 होता है, तो 4 + 4x + 6 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा कितना कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, तो -3 को कॉमन लेंगे और x भी कॉमन है, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, -2x और -3 हो जाएगा, -2x -3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें -2x -3 ये जो है बचाना है, तो क्या कॉमन ले लें हम, सॉरी माइनस को कॉमन ले हैं तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बचाना है, 2x + 3 बचाना है, तो यहाँ से हम +2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा 2x + 3 एंड कितना 2 - 3x।
ऐसा आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो जाता है।